खुश हो। बोलना है? आज कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है कि मेरे मेलोडी सेवकों को ये दे दूं या वो दे दूं, लेकिन ये ऐसा भी बोल रहा है कि संभालने लायक नहीं हो तो नहीं दे सकते। नादानों को हाथ में शक्ति शोभा नहीं देती। ना समझ और अहंकारियों के हाथ में सत्ता और शक्ति नुकसानकारक है। इसलिए अपनी सेवा में, अपनी भक्ति में इतना जरूर मांगना कि मुझको समझ दे, मुझको विवेक दे, मुझको शिव तत्व दे। शिव तत्व जहां पे हम सम्यकता की दृष्टि से प्रभाव बढ़ाते, जहां हम एको ब्रह्म के हिसाब से चलते हैं कि कीट पतंगों में भी तू, शेर हाथी और घोड़ों में भी तू, तुझ में भी तू, मुझ में भी तू। ये शिवत्व जहां जगा वहां ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का प्रवाह चालू होता है। और जहां मैं तत्व खड़ा होता है, अज्ञानता खड़ी होती है, द्वेष और घृणा खड़ी होती है, स्वार्थ खड़ा होता है, वहां आपके पास रही शक्तियां जाने लगती है। ये आप तो अनुभव बोल रहे हैं, जो हमने जिया है, जो हम जी रहे हैं, कि किसी की कोई औकात नहीं है कि वो कुछ कर सके। और जिन्होंने ऐसे मुझ में ताव दिया कि ये हमने कर दिखाया, वो सबको धूल चाटनी पड़ी है। कि अगर तूने किया जमाड़े, अगर तूने किया तो फिर करके दिखा दे। अगर ये संपत्ति, ये मिलकत, ये सत्ता, ये सामर्थ्य मैंने खड़ा किया तो चला भी गया तो वापस खड़ा कर लूंगा। लेकिन किंतु परंतु ऐसा होता नहीं। आज समय ज्यादा नहीं लेंगे आपका, बस 10 मिनट और, कैसे भी करके 10 मिनट जेल लो। क्योंकि सूर्य मकर राशि में, मानी ने इस चौखट में कदम रखा तभी चालू हुआ। संक्रांति अब चालू हो रही है। आप सबको इस संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य मिले, समझ मिले, और उससे आप जगत का नहीं तो कुछ नहीं, खुद का तो कुछ कल्याण कर सको, ऐसी शुभेच्छाएं हमारी। नहीं मालूम क्यों लोग जगत का हो बोलते हैं। जगत का क्या होगा? जगत का किसी के बाप में ताकत नहीं है कुछ करने की। हम दुनिया का क्या कर सकते हैं? हम सृष्टि का क्या भला कर सकते हैं? जाग रहे हो? अगर आप चाहते हो कि हम विश्व कल्याण करें, जगत का कल्याण करें, ब्रह्मांड में कुछ अच्छा करें, तो वो खुद का अच्छा कर लो। आप सुधर जाओ, आप सिस्टम में आ जाओ, आप नीति में आ जाओ, आप व्यवहार में आ जाओ, आप प्रेम में आ जाओ, आप परमार्थ में आ जाओ, तो सृष्टि का एक हिस्सा सुधर गया। लेकिन हम चाहे जैसे हों, तू ठीक रहे, हम चाहे जो करें, तुम ठीक रहो, तुम ठीक करो। माड़ी तो बोलते हैं बेटा, किसी को सुधार नहीं सकते, खुद सुधर सकते।
हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम खुद सुखी हो सकते हैं। ये कोई वस्तुएं नहीं है, ये तत्व हैं जो जो अनुभूति की चीजें हैं, जो जो हमको महसूस होता है। कोई पैदाइशी सामर्थ्यशाली नहीं होता। पैदाइशी संपन्न घराने में पैदा कोई जीव हो सकता है, लेकिन वो सामर्थ्यशाली नहीं होता। वैसे कोई पैदाइशी सेवक नहीं होता, कोई पैदाइशी ज्ञानी नहीं होता। माड़ी कहते हैं जो कोई पैदाइशी भगत नहीं होता। पैदाइशी तो वो आत्मा ही होती है, निश्चल, साफ, कोरी। अगर हमको सामर्थ्यशाली बनना है तो हमारा स्वभाव सामर्थ्यशालियों जैसा होना चाहिए। अगर हम देवत्व चाहते हैं तो हमारा स्वभाव देवों के जैसा होना चाहिए। अगर हम शक्ति की दया चाहते हैं तो हमारा स्वभाव शक्तियों के जैसा होना चाहिए। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमारे स्वभाव में भक्ति उतरनी चाहिए। भक्त की कोई जात नहीं होती। भक्त कभी संग्रह नहीं करता, भक्त कभी कल की चिंता नहीं करता, क्योंकि भक्त की पदवी संसार नहीं देता बेटा, भक्त की पदवी तो भगवान देता है। और अगर हम उसके एम्प्लॉयज हो गए, हम जगत पिता के, हम परमेश्वर के, हम आदि शक्ति के अगर सेवक हो गए, उसके भगत हो गए, वो तो हमको किस चीज की जरूरत, हमको किसका डर है, हमको किसकी जरूरत है और हमको किसकी जरूरत नहीं है। हमको किसी की जरूरत नहीं है और हमको सबकी जरूरत है। भेद न करे वो भगत हो सकता है। भेद नहीं, भय नहीं, भोग नहीं, भागना नहीं। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? परिस्थितियों से भागना नहीं, अत्यधिक भोग करना नहीं, भय में कभी रहना नहीं। मैं जो कह रहा हूं माड़ी के शब्दों को, उसको आप अपने अपने अर्थों में मत ले लेना, और लेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। कईयों को ऐसा लगता है कि हम वो क्या बोलते हैं, किसी चेले बन जाए, भगवा पहन ले, व्हाइट पहन लें, तिलक ले लें, दीक्षा ले लें, और क्या क्या बोलते हैं, अमृत छक लें, और ऐसा एक्स्ट्रा जो भी। पर स्वभाव में, भावों में भड़वागिरी होगी तो तिलक लगाएगा तो क्या, और भगवा पहनेगा तो क्या, और अमृत छकेगा तो क्या, और मूला की मांग देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? वो बेवकूफ नहीं है। वो बेवकूफ नहीं है। और हमको ईश्वर तक पहुंचने का सिवाय एक मार्ग दूसरा समझ में नहीं आया। सच्चे हो जाओ अपने रिश्तों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपनी जवाबदारियों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने वचनों के प्रति सच्चे हो जाओ बस। कईयों को ऐसा लगता है, माड़ी क्या कोई 5-8 साल 10 साल से आ रहा है, उसको लगता है कि हम चौखट में नहीं जा सके, हम सेवा नहीं कर सके, हम अभिषेक नहीं कर सके, हमको ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। कितनों को ऐसा होता है? क्या होता था? हाथ ऊंचा करना पड़ेगा। बस एक ही को, वो एक ही को होता था बस, कि हमको चौखट में जाने नहीं मिलता है या अभिषेक करने नहीं मिलता है।
ऐसा भाव किसी को नहीं आता, बस ये 2-4 बच्चियों का आता है। इसीलिए माँ की सेवा नहीं लगती, सेवा की शक्तियां इसलिए नहीं उतरती कि क्या बोला जा रहा है यही दिमाग नहीं पकड़ता, क्या जवाब देना है यही नहीं पकड़ता। अभिषेक का समय 9 बजे का, 9 बजे कितने सेवक मां मेलडी के सामने आके उपस्थित होते हैं? आज बहुत से बच्चे लोग जो बावड़ी की सेवा कर रहे हैं, बहुत से बच्चे लोग आज महादेव जी का अभिषेक किए और मां के श्रृंगार को देखा। ब्रह्मांड की बात छोड़ दो, सृष्टि की बात छोड़ दो, आत्मा परमात्मा की बात छोड़ दो, स्थूल जगत की बात कर रहे हैं कि आपको यहीं रहना है, यहीं सेवा दे रहे हो और इस चौखट के इधर पैर रखने में बरसों लग जाते हैं, तो वहां तक पहुंचने में और माड़ी तक पहुंचने में एक ही रास्ता है। जय माड़ी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। कौन सा मार्ग है जो माड़ी तक पहुंचाता है, देव तक पहुंचाता है? वो क्या चिड़िया होती है? ये सब हवा की बातें हैं बेटा। सिवाय सजग सेवा के और कोई मार्ग नहीं कि हम उसकी कृपा को उतार सके। सजग सेवा की बात कर रहे हैं, बाकी सब मजदूरियां हैं। आप दूध को बहुत संभाल के रखो, बहुत संभाल के रखो, बहुत संभाल के रखो, गलती से भी खटाई गिर गई तो? हाँ जी, गलती से भी खटाई गिर गई, और खटाई कितनी होती है? एक आध बाल्टी भर के होती है क्या? डब्बा भर के होती है क्या? दूध को फाड़ने में कितनी खटाई की जरूरत है? तो हमको मालूम ही नहीं पड़ता कब गिर गई। और वैसे मेरी मेलडी की सेवा में एक बार भी मन उचट गया तो किसी देव की ताकत नहीं कि वापस तुमको मेलडी की सेवा में खड़ा कर सके। इंसानों की बात तो कहीं गिनती में नहीं आती बेटा। मां मेलडी की सेवा से एक बार स्लिप हुआ, दूसरी बार खड़े होने की ताकत नहीं इस जन्म में। वो खटाई का, दुर्भावना का, संशय का, शंका का, अहम का एक छींटा भी तेरी सेवा में, तेरी भक्ति में पड़ गया तो मेरे काम का नहीं। समर्पण मतलब समर्पण यार। समर्पण क्या होता है? जहां सवाल ना उठता, जहां लेकिन किंतु परंतु बट आ गया, वहां हट हो गया। आज जो बच्चे बरसों से आ रहे हैं, कभी अभिषेक नहीं देखा था, श्रृंगार नहीं देखा था, आज कैसा लगा बेटा? बोल रहे हैं कुछ? आज महादेव जी का अभिषेक किया, कारण 1.5 महीने से लगातार निरंतर उस बावड़ी में है, जिसकी सेवा के लिए देव और पितृ लाइन लगा के। क्या उनके परिवार नहीं है सेवकों के? क्या उज्जैन से दौड़ दौड़ के आते हैं? इनके धंधे नौकरियां नहीं है क्या? इनको ठंडी नहीं लगती होगी? इनको अपने परिवार की परेशानियां नहीं होगी? अरे बोलना पड़ता है, ये बंद करो, हमको जाना है। आज 1-1.5 महीने से कोई माड़ी को ढंग से मिला नहीं। मिला क्या? 20-11 के बाद माड़ी के पास बैठने, छोड़ो यार, मिलने की बात करो, बैठ के चर्चा करने की बात। कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहा 20 नवंबर के बाद। वहां दिन भर माड़ी के साथ खड़े रहते हैं, माड़ी की नजर के सामने रहते हैं, माड़ी के समक्ष रहते हैं, तुम और तुम्हारे पितर भी। इतनी सेवाएं हो गई जो 8 साल में नहीं कर सके, इतनी सेवाएं हो गई बच्चों की कि आज वो चौखट लांग गए। ऐसे सभी सेवकों को बहुत प्यार बेटा। आपकी सेवाएं
आपकी पीढ़ियों को तारती है। हर कोई अपने स्तर पे सेवा कर रहा है, अपने घर में अपने संप्रदाय से जुड़ी जो भी पूजाएं कर रहा है, पाठ कर रहा है। लेकिन मेरी नजर वहां रुकती है कि जिस घर में पति पत्नी एक सी प्रार्थना करता, और मेरी नजर वहां स्थिर हो जाती है जहां पति पत्नी और बच्चे एक सी प्रार्थना करते। वो भगवती मेलडी क्या सेवा करेगा जो अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं रह सकता, या वो पत्नी क्या सेवा कर सकेगी जो अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकती। जिसमें ट्यूनिंग ना हो, आपसी भाव ना हो, आपसी प्रेम ना हो, श्रद्धा और समर्पण ना हो, भरोसा ना हो, आप सोच रहे हो उसमें माड़ी की दया हो जाएगी। ऐसी कोई पूजा किसी देव को स्वीकार नहीं है जो एकल आत्मा करती है। शिव और शक्ति तत्व, पति और पत्नी जब तक एक चित्त होके एक भाव से प्रार्थना नहीं करते या पूजा नहीं करते, वो सभी पूजाएं खंडित है। कोई औचित्य नहीं है उसका, आडंबर है, दिखावा, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। किसी भी सेवा की, भक्ति की, पूजा की पहली प्राप्ति मन की शांति है, दूसरी प्राप्ति परिवार की शांति, और तीसरी प्राप्ति संपन्नता हो। तो हम सोचते हैं कि देव की सेवा कर ले, आराधना कर ले, मंदिर जाएं, उपवास रहें, भूखे मरें, चाहे नंगे पैर चलें, पैसे आ गए मतलब देव की कृपा है। भैया आजकल धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो पैसे तो रोड की रांडे भी कमाते हैं। पैसा कमाना या पैसा बचाना देव की कृपा नहीं है। आपसी एक दूसरे को मिलने के लिए मन तड़प जाए, और माता पिता सेवा करने बैठे और बच्चे दौड़ के पहुंच जाए। घर का मुखिया या माता पिता भोजन करने बैठे और तब परिवार के सभी बच्चे और बहुएं आके बैठ जाए। ये देवों की कृपाओं का एक प्रगट रूप है। बाकी घंटे बजाते रहो, घंटे नहीं होने वाला कुछ। सजग सेवाएं आपको ईश्वर के ध्यान को, जमड़े जाग रहे हो, हम ईश्वर को रिझा नहीं सकते, हम ईश्वर को ढूंढ भी नहीं सकते। तो फिर फालतू बैठे यहां नहीं, तो ये सोचे कि माड़ी को रिझा ले, कोई ये सोचे कि हम माड़ी को रोक लें, वचन में बांध लें, अपनी इच्छा अनुरूप करवा लें। माड़ी की बात छोड़ो, माड़ी बेटे को रोक के दिखाओ। ये तो जैसे एक बात बताओ, हर इंसान मृत्यु से डरता है? हाँ ना? या अंग भंग से डरता है? हाथ पैर कट जाएगा, गर्दन कट जाएगी, छुरा भोंका जाएगा, लग जाएगा, डरता है? सिर पे कफन बांध रहे उसको क्या होता है? उससे दुनिया डरती है। जिसको मृत्यु का भय चले गया उससे दुनिया डरती है। और वैसे ही ये मेलड़ी की कामड़ी आंग पे आ गई। ये मां मेलड़ी की कामड़ी आंग पे आ गई और माड़ी ने अगर सिर पे रख दी कामड़ी, तो उसके बाद तो देव भी कांपते। नहीं समझे? कफन बांध लिया, मृत्यु का डर चले गया, उससे संसार डरता है। जैसे कफन हो वैसे ये भक्ति का कफन। इस फिर कोई डर नहीं। अब यार जब सौंप दिया, वो तेरे नाम का पहन लिया, फिर क्या बजट देखना, तो क्या काम देखना और क्या लोगों को देखना। ये एक तेरा वचन, वो मेरा जीवन। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? अपेंडिक्स ब्लास्ट होने की तैयारी में खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। ये इधर आ जाओ।
एक इधर आ जा, एक इधर आ जा। आपको बुरा तो नहीं लगेगा कुछ बोलूंगा तो? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? लगेगा का कर लेंगे है का कर। जो बोलेंगे वो हम करेंगे और जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे, मानेंगे। हाँ, ये सुनते तो सब हैं और बोलते हैं उतना करते भी हैं, फिर करते नहीं रहते हैं। लेकिन आज अगर इनको बोल दिया कि बेटा इतना इतना करना, तो उतना उतना करेगा। दूसरे दिन नहीं बोला तो नहीं करेगा। आपकी क्या उम्र है? आपकी क्या उम्र है? 27 पूरा किया ना? ये 2727, ये 7272। सत्संग की ताकत क्या होती है कि 27 साल की बच्ची भी बोलती है माड़ी ने जीवन बदल दिया, और 72 साल की जवान भी बोलती है माड़ी ने जीवन बदल दिया। ये संभव है यार, एक जगह में एक चौखट पे 27 और 72, 2772, बीच में माड़ी है। यानी एक धरातल पे, एक छत के नीचे, एक ज्योत के सामने एक ही शब्द 3-3 पीढ़ियों को लाइन अप कर रहे हैं। और हमको ऐसी शक्ति की सेवक होने का अगर मान ना हो, गौरव ना हो, तो जानवरों में और हमारे में फर्क क्या है? हम किसके सेवक हैं? हम किसके जयकारे लगा रहे हैं? हम किसके लिए अपनी देह की, तन की, धन की, मन की शक्ति लगा रहे हैं? अपेंडिक्स ब्लास्ट होने वाला था, माड़ी को मिली, माड़ी ने ऊंचा किया, पकड़ा, ऐसा किया था, ऐसा नहीं किया था। ऐसा करते तो और अंदर घुस जाता। ऐसे अपेंडिक्स मिटता है क्या? मतलब झूठ बोल रही है। माड़ी का एक स्पर्श काफी है, माड़ी की एक नजर काफी है, माड़ी का एक वचन काफी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चिकित्सा विज्ञान फेल है, ये नहीं बोल रहे हैं, वो गलत है, ये भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ही सही है, ये एकदम गलत बात। ये बच्ची के माता पिता आते थे और ये बोलती थी क्या एक दिन रविवार को मिलता? अच्छा, यहां आते तो मोबाइल ऑफ करना पड़ता है, बाहर रखना पड़ता है, और इनको संडे कोई टाइम मिलता था नौकरी से, तो संडे को ही फोन मारते थे। यही बात थी ना? हाँ जी, हाँ। कैसा लगता था मन में? तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, बता नहीं कहां फंस गए फिर बाबा बैगा चक्कर में। ऐसा बोल, जो सोचती थी वो बोल। वही मेरे को यही लगता था कि कहाँ हर संडे चले जाते हैं, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। पहले तो हर संडे फ्री रहते थे, अब कहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। देव को प्रिय है वो जीवात्माएं जो नीति और नीति में रहती है, जो अनुशासित रहती है, जो नियम से जीती हो, और जो नियमों को स्वभाव में उतार ले, वैसी जीवात्माएं ईश्वर को बहुत प्यारी होती। नियमों को स्वभाव में उतार, तब आपके जीवन में शक्तियां लाइन लगा खड़ी होगी। आप मेरे सेवक बन जाओ, आप मेरे अनुयायी बन जाओ, आप मेरे साधक बन जाओ, आप मेरे साध्य हो जाओ। आपको चेकअप करना है। हम कहना ये चाह रहे हैं बेटा कि अगर ये बच्ची वही भाव लेके आती कि माड़ी इसका कैंसर ठीक हो गया, उसका एड्स ठीक हो गया, इसका ट्यूमर ठीक हो गया, इसका इलाक्वा ठीक हो गया, ये जन्म से अंधा देखने लगा, ये बहरा देखने लगा, ये बांझ को बच्चा हो गया, तो मेरा भी कर दो, तो देव किसी के बाप का नौकर नहीं। तू हारा हुआ है, थका हुआ है, निराधार है, मायूस हो गया है, तो मेरी गोद खुली है। तू झूठा है, कपटी है, अगर ट्राई मार रहा है, सैलून पैसा नहीं लगता, देख लेते हैं यार।
तो देव की कृपा नहीं उतार सकता। ऐसा बहुत से जीवन जिसको ऐसा लगता है हम इतने साल से आ रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ, काहे को हो? क्योंकि तू मेरा हुआ ही नहीं है, तू मेरे भरोसे आया नहीं है बेटा। जिस दिन तू मेरे भरोसे आएगा उस दिन मेरे अंदर कुछ एहसास होगा कि वो घर में बैठ के कोई निवेदन करता हो, कोई मायूस होता हो, और वो अगर मेरा है तो वाइब्रेटिंग पहुंचती है, चाहे वो खेत में हो, सो रहे हो, सेवा में हो, भोजन कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। लेकिन एक बात और फिर बोलना नहीं पड़ता, बोलना इंसानों को पड़ता है। मन में भाव उठा और वो वाइब्रेटिंग ब्रह्मांड में आई तो आपका जो केंद्र है, आप जिससे आश्रित हो, आप जिसको समर्पित हो, ये वाइब्रेटिंग वहां जाती है। आप बैठोगे? ऐसे सोचने लगी कि देखो कैसा होता है। ऐसा ही होता है यहां तो ऐसे ही होता है। थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठेंगे। यहां नहीं थकते, कहीं नहीं थकोगे, चिंता मत करो। जो भी सच्चे सेवक हैं, जो भी समर्पित हैं, जो मेरे मेलडी के भरोसे हैं, वो जब तक जीवित रहे वो चलते फिरते और सभी इंद्रियों की सजगता में रहे, ऐसी मेरी कामना है बेटा। बस आपकी देह की जो भी आयुष हो, देह की आयुष तो सभी की पूरी होगी, जो भी आपकी आयुष हो, नोट करके रखना आज का टाइम, समय और इस संक्रांत का वचन कि मेरे सेवक सभी इंद्रियों के साथ समर्पित सेवकों की बात कर रहे हैं। खटाई पड़े सेवकों की बात नहीं हो रही है, जो वचन काट डाले या माड़ी धाम की आन बान शान के विरुद्ध जीवन के कोई निर्वहन कर दिया, किसी की गर्दन काट दी, किसी का वचन काट दिया, किसी का भरोसा काट दिया, ये उनकी बात नहीं हो रही है। जो मेरे हैं उनकी जवाबदारी इस वचन से कि जब तक सदेह रहोगे आप समस्त इंद्रियों के साथ निर्वहन करो। ये संक्रांत की बात है। आपको आज का प्रसाद बोलें, गिफ्ट बोलें कि